सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। आप में से कुछ लोगों को भी मैं याद हूँ थोड़ा थोड़ा, कुछ को तो बिल्कुल भूल ही गए होगे मुझे कि मैं कौन हूँ। तो मैं बता दूँ, मेरा नाम है रश्मि और बहुत टाइम पहले मैं एक यूट्यूब चैनल बनाया था जिस पर यूट्यूब की वीडियोस डालती थी, यूट्यूब के लिए वीडियोस डालती थी। और कुछ भी कह सकते हो, मतलब अभी मेरा वो बहुत ही लंबा वाला ब्रेक हो चुका था और उसके बाद में मैंने वीडियोस डालनी बिल्कुल बंद कर दी थी। सो गाइस, आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे थे भर भर के कि दीदी आप कहाँ चली गई, क्यों नहीं वीडियो बनाती हो, क्या हुआ, फैमिली में क्या हुआ, हस्बैंड का क्या हुआ, आप ससुराल नहीं रह रही हो जब से सृजा हुई है। सृजा मीन्स मेरी बेटी। तो मतलब होता है यार, लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है कि आप ना डिप्रेशन में चले जाते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा वाला दुख है वो है बेरोज़गारी। जॉब नहीं लगी अभी तक, तो इससे बड़ा दुख मुझे कुछ रहता ही नहीं है। और हर लाइफ में मुझे लगता है हर लड़की की लाइफ में यही होता है कि अगर आपके पास जॉब है, आप खुद पे मतलब डिपेंड करते हो, किसी और पे नहीं, इंडिपेंडेंट हो आप, तो खुद पे निर्भर रहना ही बेस्ट होता है। किसी और पे किसी चीज़ के लिए कुछ भी काम हो तो 1 रुपये मांगने की जगह अगर खुद कर रहे हो ना, वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। फिर वो चीज़ चाहे जहाँ की हो, चाहे जितना कम रुपये, आप 10,000 भी कमाओ महीने का, लेकिन वो अगर खुद के लिए कमा रहे हो ना, तो वो बहुत है आपकी लाइफ को में अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। तो मैं मेरी लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी हूँ। बट आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं भर भर के, दीदी प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप लोग भी उसी हाल में हो। और मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी आप लोगों को, बिकॉज उस टाइम पे था मेरे अंदर वो ना जो एक आग होती है कि ये चीज़ करना है तो करना है, वो चीज़ था। बट अभी कुछ टाइम पे ऐसा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। क्या क्या मतलब कंडीशन थी मैं बता नहीं सकती। मैं अभी कहाँ हूँ आप लोग बैकग्राउंड देख के मुझे बताना, क्योंकि जो मुझे जानते हैं उनको पता चल गया होगा फ़िलहाल कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ से वीडियो शूट हो रही है। तो और किस्मत देखो मेरी, आज ट्राइपॉड उठाया भाई ने दिया था और आज ही ट्राइपॉड टूट चुका है। फिर भी मैंने उसको किसी तरह ईंटे पे करवर के फ़ोन रखा है जुगाड़ लगा के। अभी ट्राइपॉड ख़रीदने का बजट भी नहीं है कि चलो ट्राइपॉड ख़रीद लें इसको। सो गाइज़, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग का था कि मैं अगर बिहार में सेलेक्ट नहीं हुई, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो सबको पता था कि मेरा कोई वो नहीं था। मेरे घर वालों ने भी यही बोल के रखा था कि तुम अपने हस्बैंड के साथ पंजाब में रहोगी, देन बच्चे लेके बिहार में जॉब करना बहुत कठिन होता। बट मैं सिर्फ अब यही बोलूँगी अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से कि बच्चा लेके कहीं भी रहना बहुत ही आसान है अगर आपके पास एक जॉब है। ये सब फर्जी का डायलॉग है, मिथ क्या बोलते हैं, ये सब की भ्रम है कि बच्चे के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। बच्चे के साथ अगर कुछ नहीं कर सकते वो है पढ़ाई। काम कर सकते हो, काम नहीं करने मतलब बच्चा नहीं रोकता है कि काम मत करो। जॉब मीन्स घर के काम नहीं, घर के कामों में भी तो बच्चे के साथ बहुत दिक्कत होती है। तो एक्चुअली हुआ क्या मेरी लाइफ में, मैं पूरा अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी इस चीज़ को। कि 2018 में मेरी जब शादी हुई थी, तो फिर आप लोगों को पता है ग्रेजुएशन टाइम था मेरा। उसके बाद में मैंने डीएलएड करा, टेट निकाला, सीटेट निकाला, काफ़ी सारे एग्ज़ाम होते गए। बट हमें इतना नॉलेज नहीं थी कि मैं ना कुछ और भी एग्ज़ाम दूँ, जैसे लाइक एसएससी का तो मुझे पता था, बट सीजीएल में तो मेरे हस्बैंड है। बट मुझे लगता था यार सीजीएल का एग्ज़ाम मैं नहीं दे पाऊँगी, मेरे बस का नहीं, वो औकात से बाहर एग्ज़ाम है। अपनी तो टीचिंग की वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरेंगे, जॉब लेंगे। क्योंकि जब आप ना हमेशा लगातार हर एग्ज़ाम क्वालिफाई करते जाते हो तो फिर एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलो ठीक है, जब सुपर टेट की वैकेंसी आएगी तो हम उस चीज़ को कर लेंगे, जॉब लग जाएगी, मास्टर बन जाएंगे। सेम कंडीशन मेरे साथ और ऐसे मेरे कई सारी फ्रेंड्स के साथ होता है जो कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो अगर आज सुपर टेट के छोड़ के किसी और लाइन में जाती, कुछ और एग्ज़ाम का फॉर्म भरती, तो पक्का है कि उनका सिलेक्शन हो जाता। तो यही हुआ सबसे बड़ी बात कि मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा। उसके बाद वैकेंसी जब आई केवीएस की, 2023 के आसपास आई थी शायद, केवीएस की वैकेंसी आई थी। उस टाइम पे 2018 में मेरी शादी हुई थी और फैमिली का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि 5-6 साल हो गए हैं शादी को, बच्चे नहीं कर रहा है, ये बच्चे कर लो, मतलब बच्चे नहीं करना है तो फिर क्या करोगी लाइफ में, फॉर्म मतलब सुपर टेट आ नहीं रहा है। और जो मतलब ये 5 साल का गैप था, ये काफ़ी ज़्यादा गैप लोगों को लगता है, दुनिया को लगता है, मुझे नहीं लगता है। मुझे तो लगता है आप 10 साल भी गैप कर लो, सदिए ना करो जब तक जॉब ना लगे, जो सच्चाई है बिल्कुल। मतलब हालांकि मेरी वीडियोस मेरी मम्मी देखेंगी, पापा देखेंगे, कोई भी देखेगा वो डांटेंगे कि ऐसे ऐसे क्या बकवास कर रही हो ये वो। पापा तो खैर नहीं डांटते, बट मम्मी डांटेंगी।
पर ठीक है, जो मेरे मन में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि बिना जॉब के शादी नहीं करना चाहिए। लड़का कितना भी अच्छा क्यों ना, कितना भी कमाता हो, अगर आप खुद नहीं कुछ कर रहे हो तो मत करो, वेट कर लो। मुझे क्या हुआ उस टाइम पे, मैं अब सोचती हूँ कि क्या बोलूँ, चलो तो खैर छोड़ो, ज़्यादा बकवास हो जाएगी। सो गाइस ये था कि चलो सृजा फिर हुई, जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब आई केवीएस की वैकेंसी। मेरा शायद सेकंड या थर्ड मंथ चल रहा था, या हाँ सेकंड मंथ के आसपास ही केवीएस की वैकेंसी आई थी। फरवरी में, ठंडी का टाइम था, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतनी उल्टियाँ डेली, मुझे 9 महीने उल्टी आई, दवा खाना और इतना ज़्यादा हेडेक होना कि मैं बता नहीं सकती। जैसे बुक खोलो लगता था कितना अंधेरा अंधेरा, मतलब कुछ दिखता नहीं था, इतना ज़्यादा वीकनेस थी, कई सारी प्रॉब्लम्स हुई। फिर मैंने फॉर्म तो भर ही दिया था केवीएस का, और मैंने मतलब अपनी तरफ से 100% दिया था। बहुत सारे आप लोग हो मेरे सब्सक्राइबर जो केवीएस के टाइम से मुझसे जुड़े हुए हो, उन्हें पता भी, और मेरे शायद 109 या कुछ ऐसे ही नंबर आए थे, मुझे याद भी नहीं है उतना क्योंकि मैं फेल हो चुकी थी, और उसी कट ऑफ गई थी 124 ओबीसी की शायद। तो एक तो वो हो गया, ये बाल मेरे टूट चुके थे तो थोड़े थोड़े अब बढ़ रहे हैं, लंबे हो रहे हैं। फिर बाल जब मेरे लंबे हो जाएंगे तो अब थोड़ा घने हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, अभी तो बहुत कम बाल बचे। तो कुछ ऐसा मेरा स्कोर था केवीएस का, आप लोगों को पता होगा, मैंने सबके साथ शेयर किया था। केवीएस की वैकेंसी के बाद फटाक से आती है बीपीएससी टीआरई 1 की वैकेंसी। अगस्त में 22 अगस्त के आसपास उसका एग्ज़ाम था, और अगस्त में इसी के आसपास मेरी डिलीवरी थी। तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मेरा फॉर्म नहीं भरा। उन्होंने कहा कि तुम किस हाल में जाओगी पेपर देने, तो मुझे भी इतना था कि चलो ठीक है फॉर्म भर दो। पर फॉर्म तो मेरी बहन भर देती, पर उसमें आँखों का वो लेते हैं ना, फ़ोटो लेते हैं सामने बैठ के, तो इस चक्कर में मेरी बहन ने फॉर्म नहीं भरा मेरा, कि गोलू तुम वहीं भरवा लो, यहाँ पे तो दिक्कत हो रही है फॉर्म भरने में, लाइव चाहिए तुम्हारा। तो हमने कहा चलो ठीक है फॉर्म भरवा लेते हैं यहीं पे। इन्होंने नहीं भरा इसलिए कि अगस्त में डिलीवरी है तो क्या करोगी फॉर्म भर के। अच्छा, एक इंसान की एज भी होती है कि उस टाइम पे वो उतना नॉलेज नहीं होती हर चीज़ की, बट चलो ठीक है, अगर मुझे नहीं पता था तो मुझसे जितने लोग बड़े मेरे घर में या फैमिली में कोई भी, वो तो मुझे बता सकते थे कि फॉर्म भरना ज़रूरी होता है, फॉर्म भरो, एग्ज़ाम दो, देखा जाएगा। यार कई सारी लेडीज़ों को देखा मैंने, 9th मंथ प्रेग्नेंट होने के बाद भी वो आती हैं फॉर्म भर के, पेपर देने आती हैं कि हाँ चलो पेपर दे के जाएंगे, 2 घंटे की बात है। तो यहाँ पे मेरे साथ ये हुआ कि इन्होंने मेरा फॉर्म ही नहीं भरा। थोड़ी बहुत बहस हुई थी कि फॉर्म नहीं भरा ये वो, फिर अंत में मैंने हार मान लिया कि चल ठीक है फॉर्म नहीं भरा, देखा जाएगा। अब जब उसका रिज़ल्ट आया बीपीएससी टीआरई 1 का, इतना कम कट ऑफ 54 या कुछ ऐसा ही, तो सबके सिलेक्शन हो गए। जितनी मेरे साथ की लड़कियां थीं लगभग सबका सिलेक्शन हो गया। अब मुझे लगा यार कि मैंने काश फॉर्म भर दिया होता। तो खैर तुरंत आता है टीआरई 2। टीआरई 2 में बहुत कम वैकेंसी थी, 1 महीना सृजा बहुत छोटी थी, सोच ही सकते हो टीआरई 2 में सृजा 5-6 महीने की रही होगी, क्योंकि तुरंत ही आ गया था टीआरई 2। तो उस टाइम पे मैंने 1 महीने के लिए पढ़ाई करी थी, बहुत अच्छे से पूरी जान दे के पढ़ाई करी थी। पर आप कितना भी पढ़ाई कर लो, रात में सृजा रात भर जगाती थी, तो वो दिन में ना कंसंट्रेशन नहीं बनता, वो पूरी आँख बंद हो जाती है, नींद इतनी भयंकर आती है कि पूछो मत। सो गाइज़ इस जगह पे ये मेन चीज़ था कि इतनी कम वैकेंसी में मेरा होना पॉसिबल ही नहीं था, बट मैंने अपना 100% दिया। बट 1000 वैकेंसी शायद प्राइमरी की थी, जूनियर की कुछ ज़्यादा थी, तो 30 पता नहीं कितनी थी, याद भी नहीं है मुझे। तो जूनियर के लिए मैंने ज़्यादा मेहनत की थी, बट पेपर काफ़ी ज़्यादा कठिन आया था और मेरे अकॉर्डिंग, तो फिर मैं ना जूनियर में फ़ेल हो गई। फिर प्राइमरी में भी, प्राइमरी का मैंने फॉर्म भरा था या नहीं भरा था मुझे याद नहीं है, जूनियर का तो मैंने दिया था। फिर मैं वापस आ गई पंजाब यहाँ पे इनके साथ। फिर होता है टीआरई 3। अब क्या हुआ, हमारे घर वाले फिर एक बार मैंने कहा मम्मी टीआरई 3 पढ़ते हैं, सबसे कहा मैंने कि चलो ठीक है कुछ नहीं है तो वैकेंसी आ रही है फॉर्म भर देते हैं, ये वो पढ़ेंगे, बिहार में ही नौकरी लग जाए, कहीं तो लग जाए। तो घर वाले क्या कह रहे कि इतना, पापा खास तौर से मेरे बहुत गुस्सा हुए उस टाइम पे कि छोटा सा बच्चा ले करके तुम जाओगी टीआरई 3 दोगी, बिहार में नौकरी करोगी, वो वहाँ पंजाब में नौकरी करेंगे, बच्चा कहाँ रहेगा। और ये चीज़ एक माँ समझ सकती है कि जो, या एक ऐसी लेडी, मतलब लड़कियाँ समझ सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है, जिनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती है और जो खुद कभी घर से बाहर अकेले ना निकली हूँ, उनके लिए फैसला बहुत ही कठिन होता है कि
चलो ठीक है, फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, गोल्डी का फॉर्म, मेरी बहन का फॉर्म भरा जा रहा है, हम भी फॉर्म भर देते हैं। फॉर्म तो मैंने फिल कर दिया था। उसके बाद में यार क्या हुआ कि कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि मैंने कहा चलो ठीक है, पढ़ाई नहीं करेंगे। क्योंकि पंजाब से बिहार जाने के लिए पता है क्या होता है, पंजाब से आप 12 घंटे का सफ़र करके यूपी जाओगे, फिर 12 घंटे का वहाँ से सफ़र करके बिहार पहुँचोगे। पूरे 24 घंटे पंजाब से लगते हैं। यूपी से तो कम लगते हैं, बट पंजाब का दुगना लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं बिहार के जो जॉब कर रहे हैं। तो फिर मैंने ये कहा पेपर छोड़ देंगे, कोई ऑप्शन नहीं था अपने पास। पंजाब में थी उस टाइम पे मैं, सृजा भी मेरे साथ थी, और सृजा काफ़ी छोटी थी तो उसके साथ ना ही उससे मैं स्कूल में डाल सकती, ना ही क्रच में डाल सकती हूँ। मुझे ट्रस्ट ही नहीं है क्रच में डालने का, क्रच में डालने का। तो मुझे ये लगा कि अब चलो ठीक है, पेपर ही छोड़ देते हैं, क्या ही कर सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी कंडीशन आ गई। उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे घर जाना पड़ गया उसी बीच में, पर मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। और फिर उसके बाद भगवान को देखो क्या था, मेरा और मेरी बहन का सेंटर सेम जगह, सेम स्कूल रोहतास के पास पड़ा। और वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी चांदनी, वो बनारस की है, तो उसने बोला कि बनारस तक आ जाओ, फिर यहाँ उसका भी सेंटर रोहतास के पास ही था, फिर यहाँ से हम लोग साथ में रोहतास चलेंगे। अब मेरा दिमाग ठनका कि यार जब मैं पेपर, क्योंकि हम नहीं पेपर दिलाने जाते तो भाई भी जाता दिलाने, तो मम्मी लोग कह रही कि तुम ही दिला लाओ। मैंने सोचा यार ठीक है, अब अगर हम क्या ही पढ़ सकते थे, एडमिट कार्ड आने के बाद, जगह पता चलने के बाद कुछ नहीं पढ़ाई होती है। तो फिर मुझे लगा कि यार अब क्या करना चाहिए, फॉर्म मतलब भर तो दिया था, पढ़ाई नहीं करी थी। फिर चलो ठीक है, भाई के पैसे बन जाएंगे, पेपर देने वो जाएगा, इससे अच्छा मैं ही दिलाने चली जाऊँ। तो हम गए ऐसे कुछ पेपर दिलाने। कितने नंबर 70 नंबर की कट ऑफ आई थी, गोल्डी का सिलेक्शन हो चुका था, और मेरे नंबर कुछ ऐसे 50-52 थे। ठीक है, 20 नंबर से हम पीछे थे, क्योंकि तुक्का ही मारा था मैंने, और वो किस्मत इतनी मेरी ऐसी है ना कि तुक्का भी नहीं सेट होता है। तो फिर उसमें हम फेल हुए मज़े से, हर बार की तरह। क्या करें, किसको दोष दे, खुद ही नहीं पढ़ाई करी तो खुद पे ही सारा वो रहेगा। यार मुझे भी तो चल था कि अगर जॉब करनी तो खुद से पढ़ना चाहिए था ना मुझे, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। ये कोई बात नहीं होती है, सारी गलती मैं मेरी मानती हूँ, किसी और की नहीं मानती हूँ। उसके बाद में गोल्डी जब बिहार चली गई, तब मुझे ऐसा मतलब फ़ील हुआ कि यार मैं भी कर सकती थी, क्योंकि इतनी भी बुरी जॉब नहीं है बिहार की, बहुत अच्छी। बिहार के लोग इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छा है हर चीज़। और जब सैलरी आती है तो आप जंगल में भी रह लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस जब तक जॉब नहीं लगती तब तक इंसान ऐसा सोचता है। एक बार जॉब लग गई तो फिर उसके अलग सपने, अलग चीज़ें उसके साथ होने लगती हैं कि ये करो, ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। जस्ट लाइक अभी हमारे यहाँ इनकी सीजल में जॉब नहीं लगी थी, तो इनको लग रहा था कि सीजल में जॉब ले लो, चाहे जहाँ ले लो। लग गई अच्छी खासी, तो फिर अब ये होता है कि नहीं यूपी में चलना है, चाहे जैसे यूपी ही जाना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बट जब जो बेरोजगार होता है ना, वो ये समझ सकता है कि उसे कहीं पे भी आप भेज दोगे वो रह लेगा। TRE 3 गया, अब TRE 4 में डोमिसाइल लग गया है, औकात से मेरे बाहर का है। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 70 कट ऑफ गई थी OBC जनरल की। बट अब जो कट ऑफ जाएगी उसमें क्या होगा कि आपको कंपेयर करना है बॉयज़ के साथ में, प्लस सीट कम होगी। और आई डोंट नो कि PRT में आप फॉर्म भर भी सकते हो कि नहीं, अदर स्टेट वाले डोमिसाइल लग गया उसके बाद से। मुझे बताना कमेंट में, अगर फॉर्म भर सकते तो एक बार देख के देते हैं TRE 4 का। और फिर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर मैंने UP PET का एग्ज़ाम दिया। देखो उसके आंसर की आ चुकी है, नंबर ठीक ठाक अगर होंगे, लेखपाल वगैरह, पटवारी। और उसके अलावा जो मेन एग्ज़ाम, देखो लोअर पीसेस का मेरे लेवल का नहीं है, इतना मैं पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं पाऊंगी। और उसमें बहुत ज़्यादा जैसे RO की तैयारी करने वाले, और बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट पहले से जॉब में हैं वो फॉर्म भरेंगे लोअर पीसेस का। तो मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे बहुत बड़ी जॉब चाहिए, एक जॉब चाहिए मेरे लिए, छोटी मोटी सही। तो उसके लिए अब मेहनत करना है, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। वीडियो हालांकि थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट आप लोगों के साथ मैं एक आधे कमेंट शेयर करना चाहूँगी जो कि मुझे मिले थे। अभी कल ही मैंने देखा था, एक कमेंट आया था तनु का, एक सेकेंड। तनु ने मतलब इतना प्यारा कमेंट लिखा था, बहुत सारे लोगों ने लिखा था, तो तनु का कमेंट पहले मैं ले रही हूँ। हे रश्मि, डोंट बी सैड यार, मैं भी तुम्हारे ही जैसी हूँ, मेरी भी बेटी है, वो तो सिर्फ 4 महीने की है। हिम्मत मत हारो, मैंने नहीं हारी, अभी RO का पेपर दिया है। और मतलब मैं पूरा कमेंट पढ़ चुकी हूँ, बट आप लोगों के लिए बता रही हूँ। उसकी जो मेन लाइन थी,
दौड़ो, दौड़ नहीं सकती चलो, चल नहीं सकती तो रेंगो, बट करो उस चीज़ पे, मतलब काम करते रहो, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। और यही तो हमें अपनी ताकत समझ में आती है कि हम क्या हैं। बहुत सारी चीज़ें एक हैं ललित कुमार, उन्होंने कहा है गलती कर दी बहन के साथ, तुमने भी एग्ज़ाम दिया था तो तुम्हारा भी सिलेक्शन हो गया होता, TRE 4 आएगा, जी जान लगा दो और जॉब ले लो प्लीज़, कुछ ऐसा ही। ये लाइन सच में 100% है कि आज़ादी की चाह में जॉब के सपने देख रही हूँ, पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, कब जॉब लगेगी। मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर ये सारा दुख है। मैम आप किधर हो आजकल, वीडियोस नहीं डालते हो, प्लीज़ आपसे अपसेट मत होना, हमें हिम्मत मिलती है आपसे, इसीलिए आप हिम्मत मत छोड़ो, प्लीज़ ब्लॉगिंग कंटिन्यू करो। या आप लोगों को मुझसे हिम्मत मिलती है, पर जो रियलिटी है वो मुझे आप लोगों से मिलती है। मीनू ने कहा है डोंट वरी सिस्टर अनमैरिड, क्या सॉरी उम्मीद मत छोड़ो, मेरी भी एक बेटी है, मैं भी स्टडी कर रही हूँ, कभी ना कभी लग जाएगी जॉब, बट मेरे हस्बैंड सपोर्टिव हैं, मना नहीं करते हैं, आप भी खुशी से पढ़ो। बहुत लोगों की शादी भी हो चुकी है, देखो क्या है, केमिस्ट्री स्कॉलर कह रही हैं, मेरी भी शादी हो गई है, एक बेटा है 6 मंथ्स का, मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, हो नहीं पाता है इतने सब के बीच में, ससुराल में रहना, घर के काम करना और बच्चा संभालना। फिर मैं एक यूट्यूब भी स्टार्ट की हूँ जिसे पढ़ाई से ना हटूँ, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। ओके, तो वही केमिस्ट्री स्कॉलर का चैनल आप लोग सब्सक्राइब करियो। सब मैनेज करना आसान नहीं होता है, सल्यूट तो वुमेन जो आफ्टर मैरिज प्रिपरेशन करके जॉब कर लेती हैं, सही बात है। आलोक चौधरी कह रहे हैं ऐसी सिचुएशन सबके साथ है बहन, यूपी गवर्नमेंट जॉब का कोई भरोसा नहीं है, ऐसे ही बैठे रहेंगे भीख मांगने की नौबत आ जाएगी, इसलिए उम्मीद मत छोड़ना, किसी बेहतर करियर की प्रिपरेशन में हूँ और सभी लोग टाइम रहते संभल जाएं तो ठीक है। राइट, रागिनी कहती हैं आप इतना परेशान क्यों, प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लो, आराम से पढ़ाओ, टाइम पास हो जाएगा। हमारी भी वही हाल है, हस्बैंड तो जॉब में, बट फिर भी इतना सैड क्यों मत हो दी ये सब। प्राइवेट जॉब की अगर इन्होंने बात करी तो हमारे हस्बैंड प्राइवेट जॉब नहीं करने दे रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि हम प्राइवेट जॉब करें, तो ये भी एक हमारी लाइफ का टिंग 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 है। एक हैं वो कह रही हैं मेघुम, मुझे तो लगता है आपके हस्बैंड की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, आपके तो मज़े हैं, हुआ क्या हुआ, बहुत कुछ है जो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी ये वीडियो 17-18 मिनट की हो चुकी है। तो आप लोग के मैंने कमेंट्स भी लिए हैं, इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट डालना, और मतलब मैं हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहती हूँ, बहुत से लोग तो इसको डाइवोर्स तक पहुँचा चुके हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के ना कमेंट्स आए हैं तो रिप्लाई करेंगे। ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, लाइफ में फिर से एक बार सेट होने की कोशिश कर रहे हैं जॉब लेने की, तो बस आप लोग सपोर्ट करिएगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ख़ास तौर से वो लड़कियां जो मेरे टाइप की हैं, समझ रही हैं मुझे, वो लोग कमेंट भी ज़रूर करना। थोड़ा सा ना आपका 1 मिनट का जो ये टाइम होता है ना, जो आप मुझे कमेंट करते हो, ये बहुत ही ज़्यादा वाला मोटिवेट करता है। अभी तक टाइम नहीं मिला था, मैं चाहती थी यूट्यूब करना, मुझे यूट्यूब बंद करने का कोई शौक़ नहीं था, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो अब वो चीज़ होगी कि टाइम मैनेज करना है, मुझे किसी भी तरह से करना है। आप लोगों के साथ पढ़ाई की वीडियो शेयर करनी है, घर की वीडियो शेयर करनी है, मैं मेरे अपना डेली ब्लॉग भी शेयर करूँगी, और वो हर चीज़ शेयर करूँगी जिससे आप लोगों को मतलब मोटिवेशन मिले कि हाँ, अगर रश्मि ने करना स्टार्ट कर दिया ये चीज़, तो आप लोग भी कर सकते हो। ऐसे थोड़ी हार मान लेंगे, बट ये कि सिर्फ मैं ना पढ़ाई को इस साल ही दूँगी, इसके आगे नो, मुझसे नहीं होगी पढ़ाई। फिर मैं पूरा का पूरा फोकस अपना यूट्यूब और इंस्टा पे करूँगी, और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि एक इनकम का सोर्स निकाल लो। यूट्यूब बहुत अच्छा सोर्स है, अगर आप सक्सेस हो रहे हो उसमें, तो नहीं तो पढ़ाई तो करते रहो, क्योंकि कितने भी आप यूट्यूब के महान यूट्यूबर हो जाओगे, बट हमारे जो सोसाइटी और हम लोग खुद, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप ब्लॉग डालना बंद कर दोगे तो पैसे आना बंद हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं मिलता है, आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा, डीमोनेटाइज हो जाएगा, ठुस सब कुछ खत्म। बट अगर आपके पास जॉब है, एक दिन ना भी जाओ तो भी सैलरी मिलेगी, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो गाइज़ मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में खूब सारा प्यार करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा।
भाई गाइस, बहुत बकवास कर ली मैंने। मेरे मन में बहुत कुछ भरा पड़ा था, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए थोड़ा थोड़ा शेयर किया है, ज़्यादा भी नहीं कर सकती, मार पड़ेगी।